जब हमें रिमाइंडर निकालना होता है तो इससे पहले जो हमने देखे थे साइक्लिसिटी मेथड, साइक्लिसिटी या टोशन, ठीक है। तो उसमें क्या था कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर, जो न्यूमिनेटर था हमारा और जो डिनोमिनेटर था, दोनों में जो HCF था हमारा, क्या HCF, वो कितना था, 1 था। मतलब कि उनके कोई भी फैक्टर क्या थे, कॉमन नहीं होना चाहिए थे, उनके कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होने चाहिए थे। पर चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि जब इनके फैक्टर कॉमन होते हैं, ठीक है, इनका HCF क्या होता है, 1 नहीं होता। ये मतलब क्या होगा, इनके कुछ ना कुछ फैक्टर कॉमन होगा। तो हम किसका यूज़ करेंगे, CRT का यूज़ करेंगे, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो जैसे हम बोलें कि 5 या 15 ले लेते हैं, 15 की पावर 16 और डिवाइड करना है हमें 5 से। तो आपको दिख रहा है कि 15 किससे बना है, 3 × 5 से बना है। तो दोनों में क्या है, 5 जो है हमारा ये कॉमन है, 5 कॉमन है। तो 5 से तो खैर पूरा पूरा इसके अंदर डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसका तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। जब हमारा एक ही प्राइम है, एक ही प्राइम नंबर है डिनोमिनेटर में और उससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो और पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है क्योंकि उसका फैक्टर क्या है, उसका फैक्टर न्यूमरेटर में है, अंश में उसका फैक्टर है हर का, इसलिए इसका रिमाइंडर कितना हो गया, 0। ऐसे ही अगर होता 6 की पावर 30 डिवाइड करते हैं हम 3 से, तो हमें बताइए कि 6 के अंदर क्या है, 3 है, 6 के अंदर 3 है, इसलिए इसका रिमाइंडर भी क्या होगा, 0 होगा। तो जब भी कोई फैक्टर हो उसके अंदर, ठीक है, और डिनोमिनेटर में एक ही प्राइम है, तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 0 होगा। पर कई बार क्या होता है, ठीक है, कई बार क्या होता है कि जैसे हम बोले कि 20 की पावर कुछ ले लेते हैं, 37 ले लेते हैं, 20 की पावर 37 और डिवाइड करना है हमें 35 से, डिवाइड करना है 35 से। तो हमें दिख रहा है कि 35 किससे बना है, 5 × 7 से। किससे बना है 35, 5 × 7 से 35 बनता है। और 20 किससे बना है, 4 × 5 से, 4 × 5 से। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो इनका एक फैक्टर, ठीक है, एक गुणनखंड 5 जो है वो क्या है, कॉमन है। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर हम साइक्लिसिटी का यूज़ नहीं कर सकते। अब हमें दिख रहा है कि 5 से डिवाइड करने पे, ठीक है, ये जो 20 है, 20 को 5 से डिवाइड करने पे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 20 में 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 7 से हम किसे डिवाइड करेंगे, 20 को डिवाइड करेंगे। 7 से जब हम 20 को डिवाइड करेंगे, 7 से जब हम 20 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा। 7 2 14, 6 हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो 20 में तो हम डिवाइड करेंगे किससे, 7 से, 21 में डिवाइड करें किससे, 7 से। और 7 की जो साइक्लिसिटी है, 7 की साइक्लिसिटी अगर आपको नहीं पता है तो आप चैनल पे आके वीडियो देख सकते हैं, साइक्लिसिटी से रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, ठीक है, टोशन मेथड से कैसे निकालते हैं। तो 7 की जो साइक्लिसिटी है वो है 6। तो ये जो अंश है, जो पावर है, ठीक है, अंश की जो घात है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 6 से। तो जब यहाँ से हमारे कितना आया, 20 में हमने 7 से डिवाइड करे तो कितना आया, 6। और 37 में हमने 6 से डिवाइड करे कितना आया, 1। तो 6 की पावर 1 मतलब कितना, 6। 6 की घात 1 मतलब कितना आया, 6। अब हमें देखना है कि 5 से डिवाइड करने में कितना हो रहा था, 0। 5 से डिवाइड करने में कितना हो रहा था, 0। तो यहाँ पर भी ऐसा कोई टर्म आए जिसको हम 5 से डिवाइड करें और कितना हो जाए, 0, और वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो अब 6 में तो हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 0 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, इस 6 में और 7 ऐड करते आएंगे। तो 6 + 7 कितना हो गया, 13। 13 में 5 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो हम और आगे जाएंगे, फिर 7 ऐड करें, उसमें कितना आ गया, 20। क्या 20 में 5 से डिवाइड होता है, तो हाँ होता है। तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, रिमाइंडर हमारा आ गया 20। 20 हमारा आ गया रिमाइंडर। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, एक दो एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहता हूँ। जैसे हम बोले कि 39, 39 की पावर 63, 39 की पावर 63 और डिवाइड करना है हमें 33 से। डिवाइड किससे करना है, 33 से।
तो 33 में हमारे दो फैक्टर क्या क्या है, 3 इंटू 11 है। 33 के फैक्टर क्या है, 3 इंटू 11। ये कुछ पावर भी हो सकती है इनकी, बाकी ये सिंगल पावर के अभी हम देख रहे हैं। और 39 किससे बना है, 3 इंटू 13 से। तो यहाँ भी हमें दिख रहा है कि 3 क्या है, हमारा कॉमन फैक्टर है। 3 कॉमन फैक्टर, इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का, CRT का यूज़ करेंगे। तो 3 से डिवाइड करने पे तो हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। 39 को 3 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 0 आएगा। 39 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 11 से, क्योंकि 11 हमारा जो बचा है, इससे भी हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 39 को डिवाइड करना पड़ेगा। और 11 का फिर हम निकालेंगे साइक्लिसिटी, जो कि कितनी होती है, 10, और 10 से डिवाइड करेंगे किसको, 63 को। तो जब 39 को हमने 11 से डिवाइड करें तो कितना आया हमारा आया कितना, 6। 33 तक 11 इंटू 3 33, और 6 क्या बच गया, रिमाइंडर। और 63 को जब हमने 10 से डिवाइड करें तो यहाँ भी हमारा कितना रिमाइंडर रहेगा, यहाँ हमारा रिमाइंडर रहेगा 3। तो ये हो गया हमारा कितना, 216, 216 हो गया ये। अब 216 जो आया, इसे भी हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम इसे 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, यहाँ से हमारा जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, 216 में जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 7। ठीक है, इसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ गया, 7। तो 11 से जब हमने इस पूरे को डिवाइड करे तो हमारा रिमाइंडर कितना आया, 7। कितना रिमाइंडर आ गया, 7। अब 3 से 7 में डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए 7 + 11 कितना हुआ, 18। इसमें 11 ऐड करें, 18 हो गया। अब 18 में डिवाइड होता है, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर 18 में डिवाइड नहीं होता तो फिर हम 18 + 11 करते और आगे लिखते, फिर देखते 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। उसमें भी नहीं होता तो फिर हम 11 ऐड करते, ऐसा आगे जाते जाते। बाकी यहाँ पर हमारा डायरेक्ट सेकेंड बार में आ गया आंसर हमारा कितना, 18। तो ये हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, 18 रिमाइंडर आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसी टाइप का, और फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन शुरू करेंगे। जैसे हम बोले 44 की पावर 42 और डिवाइड करना हमें 55 से। तो यहाँ दिख रहा है हमें कि एक 5 है और एक 11 है, और यहाँ कितना है, 4 है और 11 है। तो 11 कॉमन है हमारा, तो 11 से डिवाइड करने पे तो कितना आएगा हमारा, 0 आएगा। 11 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 0। अब जो हमारा कॉमन फैक्टर नहीं है, कौन सा कॉमन फैक्टर नहीं है, 5 हमारा कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 5 से हम डिवाइड करेंगे किसको, 44 को। और 5 की साइक्लिसिटी कितनी होगी, 4। तो 4 से डिवाइड करेंगे इसको, 42 को। तो जब 5 से हमने 44 को डिवाइड करे तो कितना आया, 4। और 42 को जब हमने 4 से डिवाइड करे तो कितने आया, 2। तो 4 की पावर कितनी हो गई, 2। 4 की पावर 2 मतलब 16। 4 की पावर 2 मतलब 16। अब 16 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 5 से, क्योंकि 5 से बड़ा है 16। तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर कितना आया, 1। यहाँ से हमारा रिमाइंडर कितना आया, 1। मतलब कि 5 से डिवाइड करने पर रहना चाहिए कितना, 1। अब 11 में 11 से 1 में डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम 1 में और 5 ऐड करेंगे, कितना हुआ, 6। 6 में भी नहीं होगा, और 5 ऐड करेंगे, कितना हो गया, 11। ठीक है, अब 11 से हमारा 11 में पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 11 ही हमारा क्या है, रिमाइंडर है। हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, शेषफल हमारा क्या आ गया, 11 आ गया। 11 हमारा क्या आ गया, शेषफल आ गया। मेरे हिसाब से 3 क्वेश्चन करने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम पर ही थोड़े से आगे के क्वेश्चन करते हैं। जैसे किसी नंबर को हम 11 से डिवाइड करें, कोई नंबर है उसे हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं, 11 से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारा रिमाइंडर जो है वो कितना है, 7 है। किसी नंबर को 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना है, 7। उसी नंबर को 5 से भाग देने पे, पहले 11 से दिए थे तो 7 बचा था, अब 5 से भाग दे रहे हैं तो कितना बच रहा है, 2। तो आपको बताना है कि वो जो नंबर है, वो जो हमारा नंबर है, वो नंबर क्या है।
ठीक है, 11 से भाग देने पे 7 बच रहा है, 5 से भाग देने पे 2 बच रहा है। तो हमारा नंबर क्या होगा ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे कि 11 से भाग देने पे कितना आया 7, और 5 से भाग देने पे कितना आया 2। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 7 है इसमें हम 11 ऐड करते जाएंगे, और 5 से फिर हम उसे डिवाइड करते जाएंगे, जिसमें भी हमारा 2 बचेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो वैसे तो हमें दिख रहा है कि 11 से 7, तो 7 में जब हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा 2 आ रहा है। तो यही हमारा क्या है, ये जो हमारा है 7, 7 जो है 7 ही हमारा क्या है, आंसर है। पर जैसे अगर 7 नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं, इसमें 11 ऐड करते हैं, कितना आता 18। 18 में डिवाइड नहीं, 18 में डिवाइड होता तो कितना, 5 से डिवाइड करते कितना आया 3, तो ये नहीं होता। फिर और 11 ऐड करते 29, फिर 11 ऐड करते 40, फिर 11 ऐड करते 51, फिर 11 ऐड करते 62। ठीक है, तो यहाँ फिर हमारा वापस से 2 मिल जाता हमें, क्योंकि 5 से 62 को डिवाइड करते तो कितना आया था 2। यहाँ भी हमें 2 मिल रहा था, यहाँ भी हमें रिमाइंडर या शेषफल कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 3 और 3 6, जब हमारे पास कितने थे 5 था, तो छठवीं बार में फिर से वही शेषफल हमारा क्या हुआ, रिपीट हुआ। हमेशा ऐसे ही होता है, अगर आप यहाँ लेते टर्म तो जो 11वीं बार में होता वो वाला टर्म का शेषफल हमारा क्या होता, रिपीट होता। बाकी हमें क्या बताना है, वो नंबर बताना है, तो नंबर हमें सबसे छोटे से छोटा बताना होता है। तो वैसे इसके आंसर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपसे जो पूछा जाएगा वो सबसे छोटे से छोटा नंबर पूछा जाएगा। तो इसका आंसर 62 भी है, 7 भी है, और आगे भी ना आंसर है। बाकी ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से हमें क्या मिलेगा वहाँ पर 7। तो यहाँ पर हमारा जो नंबर है, ठीक है, नंबर यहाँ पर हमारा जो नंबर था वो कितना है, 7 ही हमारा नंबर था। इसको हम अगर मेथड से सॉल्व करते, ये तो हम चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व कर दिए, अगर हम इसको मेथड से सॉल्व करते तो क्या करते, तो हम करते 11x+7। ये क्या आ गया, हमारा नंबर आ गया 11x+7, ये क्या है, हमारा नंबर है। इस नंबर को जो हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ये क्या आना चाहिए, हमारा रिमाइंडर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ ये मल्टीप्लाई मत कर देना, ये हमारा रिमाइंडर है। तो अब हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर हम क्या करेंगे, रिमाइंडर के लिए जब हम 11 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा 1, यहाँ कुछ रिमाइंडर आएगा हमारा, प्लस 7 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, 7 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2। अब आप देखो कि ऐसा यहाँ पर मैं क्या नंबर लूँ कि मेरा रिमाइंडर कितना हो जाए, 2 हो जाए। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू कितनी लेना पड़ेगा 0। तो हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2। तो इसको हम रख देते हैं यहाँ पर 11x+7 में x की वैल्यू कितनी 0। तो जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना आ गया हमारा नंबर 7 आ गया। अब आपको हमेशा इसमें ये याद रखना है कि जब आप इस मेथड से सॉल्व करोगे तो इसमें जो भी बड़ा वाला नंबर था, कि जैसे 11 और 5 में से बड़ा कौन था, 11 था, तो जो बड़ा नंबर है उसकी आपको क्या लिखना है, थ्योरी लिखना है। थ्योरी मतलब 11x+7, ऐसा जो है ऐसा आपको बड़े नंबर के लिखना है, और जो छोटा नंबर है उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। बड़े नंबर की थ्योरी लिखना है और छोटे नंबर से डिवाइड करना है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम, इससे आपको क्लियरिटी आएगी इसमें। जैसे हम रखते 39, 39 से डिवाइड करने पे कितना आएगा 7, और 4 से डिवाइड करने पे आ रहा है मान लो 1, 4 से डिवाइड करने पे कितना आ रहा है 1। तो आपको नंबर फाइंड करना है कि नंबर क्या होगा। तो हम इसको मेथड से ही कर लेते हैं, ठीक है, दोनों मेथड से कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। मैं आपको एक्स वाली मेथड से करके बता रहा हूँ। तो हमें बड़ा वाला कौन है 49 है, तो 49 की लिखना है हमें थ्योरी, 49x+7।
और छोटे वाले से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड बाय 4 और रिमाइंडर कितना आना चाहिए हमारा, 1 रिमाइंडर आना चाहिए हमारा। अब 49 में जब हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 36 तक जाएगा, या 40 लेंगे तो हम -1 हो जाएगा। 40 तक लेंगे तो हम क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि हम नेगेटिव रिमाइंडर ले लेते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो यहाँ x में जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कुछ रहेगा, वो हमें निकालना है, क्या रहेगा, प्लस। जब 7 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर भी हमारा कितना आएगा, या तो +3 ले सकते हैं या -1 ले सकते हैं। तो मैं चलो +3 ले लेता हूँ, ठीक है, एक माइनस एक प्लस कर लेते ताकि आपको दोनों में क्लियरिटी आ जाए। ये +3 ले लेते हैं। तो अब -1 इंटू समथिंग +3, इतने को सॉल्व करने पे हमारे पास 1 रहना चाहिए। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर हम किसका यूज़ करें, तो यहाँ पर हम जब हम 2 का यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, 2 का। तो 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -2 और +3, -2 और +3 कितना होगा, 1 रिमाइंडर दे देगा हमें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू कितनी है, 2 है। x की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो x की वैल्यू 2 हम यहाँ रख देते हैं, तो कितना हो गया, 39 इंटू 2 + 7, यही क्या है हमारा नंबर, कितना हो गया नंबर, 78 + 7 यानी 85। कितना आ गया हमारा नंबर, 85।